विनाशनी वेद त्रहि प्रयंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। बोलिए रदीप चंद्र भगवान की। अब 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते पूछते कि हे भगवान, तुम कर्म के त्याग के भी उपदेश देते और फिर कर्म करने के लिए भी कहते हो। अब इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो वो एक बात निश्चय करके मुझसे कहो। यह सुनकर कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्म का त्याग और कर्म का पालन दोनों ही कल्याण करने वाले। भगवान बतलाते हैं कि कर्म का त्याग और कर्म का पालन दोनों ही कल्याण करने वाले। बतलाते हैं कि अच्छा कर्म अगर हो उसे अगर हम तुरंत कर डालते हैं, बुरा कर्म हो तो उसे हम त्याग देते हैं। तो भगवान कहते कर्म का त्याग और कर्म का पालन दोनों ही कल्याण करने वाले। इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म करते करते चित्त की शुद्धि होती है। कर्म करते करते चित्त की शुद्धि होती है। जो प्राणी ज्ञान की ऐसी बातों को समझ लेता है वही समझने वाला सन्यासी है। जो ना किसी से द्वेष करता है, बताते हैं जो ना किसी से द्वेष करता है, सबका जो मित्र है, और न किसी बात की जो इच्छा करता है, ऐसे पुरुष ही बंधन से छूट जाते हैं। अज्ञानी ही सांख्य और योग को अलग अलग कहते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पंडित कभी ऐसा नहीं कहते। जो इन दोनों में एक में अच्छी तरह स्थिर हो जाता है वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते ज्ञान से जो स्थान मिलता है, अर्थात ज्ञान से जो स्थान मिलता है वही कर्म योग से भी मिलता है। इससे जो ज्ञान और कर्म को एक ही देखते हैं वही अच्छी तरह देखने वाले बुद्धिमान है। बिना कर्म योग संन्यास का पाना कठिन है। कर्म को करने वाले मुनिजन कर्म करने से शुद्ध चित्त द्वारा शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन, जो कर्म योग से युक्त हैं, अर्थात कामना त्याग करके काम करते हैं, जिसका चित्त शुद्ध है, जिन्होंने अपनी आत्मा और इंद्रियों को जो जीत रखा है, जो अपनी आत्मा में संपूर्ण प्राणी की आत्मा से भिन्न नहीं मानता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म से मुक्त तत्व ज्ञानी लोग उसे देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, चलते हैं, सोते हैं, श्रवण करते हैं, और वे बोलते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, आंख खोलते हैं, बंद करते हैं, परंतु यही समझते हैं कि हम कुछ नहीं करते, इंद्रियां ही अपने अपने विषय में बरतती है। वे लोग सोचते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं अपने अपने कर्म को करती है। जो मनुष्य कर्म करते हैं और उस कर्म को ब्रह्म को अर्पण कर फल की इच्छा छोड़ देते हैं, उन पुरुषों में पाप ऐसे लिप्त नहीं होता जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं रुकता। भगवान बताते हैं जो कर्मों को ब्रह्म को अर्पण करके अर्थात फल की इच्छा को छोड़ देते हैं, वे यही सोचते हैं कि हम अपने कर्म को करते हैं, फल की इच्छा को छोड़ देते हैं। उन पुरुषों में भगवान कहते हैं पाप ऐसे लिप्त नहीं होता जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं रुकता। अर्जुन, शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों से योगी जन फल की कामनाओं को छोड़ कर्म करते हैं और ईश्वर की निष्ठा शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं जो जितेंद्रिय पुरुष है, ये 9 इंद्रियों से युक्त देह और मन से संपूर्ण काम को त्याग कर सुख पूर्वक रहते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग, इन सब काम को प्रगति कराने वाला क्या है? भगवान बताते वो है प्रकृति। प्रकृति के आधार पर सब कुछ हो रहा है। तो भगवान कहते हैं इन सब कामों को प्रकृति कराने वाला कौन है? प्रकृति है। अर्थात जीव अपने जन्म के कर्म अनुसार कर्म करने लगता है। भगवान बताते हैं कि जो जीव होता है वो अपने कर्म के अनुसार कर्म करने लगता है। ईश्वर किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता। भगवान बताते हैं कि जो परमात्मा है ना, वो न किसी के पुण्य को लेता है न किसी के पाप को लेता है।
इस जीव को ज्ञान अज्ञान ने ढक लिया है। इसी से अज्ञानी जीव के मोह में फंसकर ईश्वर से विषम दृष्टि रखते हैं, अर्थात वो अपने आप को करने वाला मानते हैं। भगवान कहते हैं जिसका यह विषम अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, उसके लिए वह सूर्य के समान प्रकाश देता है और अंधकार रूपी दुख जो है उसको मिटा देता है। उस परमात्मा में जिसकी बुद्धि है और उसी की कृपा से ज्ञान के द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वही संसार में फिर जन्म नहीं लेते, अर्थात वही आवागमन के चक्र से वो छूट जाते हैं भक्तजन। जैसे पहले अध्याय में मैंने आप लोगों को बताया है, ये जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये निर्विकार आत्मा को यही तीन गुण बांधती है भक्तजन। कोई सतोगुण लेकर जाता है, जो सतोगुण लेकर जाता है वही सावागमन से मुक्त हो जाता है। जो रजोगुण लेकर जाता है वो फिर ये मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेता है, और तमोगुण लेकर जो इस संसार से जाता है वो इस आवागमन से, अर्थात इस मनुष्य शरीर को ना पा करके 84 लाख योनिया में वो जन्म पाता है भक्तजन। ये बात याद रखो, ये मनुष्य तन जो है बहुत दुर्लभ है भक्तजन। ये शरीर जो हमें मिला है फिर मिले या ना मिले, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मानव तन को मिला है ना, ये शरीर तुम्हें जो मिला है उस युग में तुम मानो ही थे, इसी कारण से तो तुम्हें यह शरीर मिल गया। गौर से सोचो कि कौन से कर्म हम कर रहे हैं। अभी तो इस संसार में हम आकर के ये बात हम भूल जाते हैं समय समय पर कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कर्म करते करते कि हम अच्छा बुरा का विचार नहीं कर पाते कि कौन सा अच्छा कर्म है कौन सा बुरा कर्म है, क्योंकि माया में हम आकर के फंस गए हैं। और माया ऐसी है जिसको बहुत ठगनी कही गई है, सबका मन हर लेती है। हम माया में आकर फंस जाते हैं, बताते हैं कि हम कौड़ी कौड़ी जोड़ते हैं, आज ये मेरा है कल वो मेरा हो जाए, ये भूमि मेरी, ये घर द्वार मेरा, ये बाल बच्चे मेरे, ये मेरा मेरा में हमारा जीवन चला जा रहा है। कहते ऐसे एक व्यक्ति था, वो कहीं पर जाता तो मांगने के लिए जाता, याचक बनकर जाता, कोई के द्वार पर जाता तो कुछ ना कुछ मांगता। बताते हैं वो प्राणी एक दिन घूमते घूमते द्वारिकापुरी पहुंच गया, भगवान कृष्ण के धाम। ग्वाल वंश ने देखा है कि कोई याचक आया है, सांझ का समय था, वो जाकर कृष्ण जी से कहते हैं कि भगवान कोई याचक आया है। भगवान कृष्ण उसके पास गए, सांझ का समय था, तो भगवान पूछते हैं कि प्राणी तुम्हें क्या चाहिए। वो व्यक्ति बोलता है महाराज मुझे भूमि चाहिए। भगवान मुस्कुरा कर बोलते हैं देखो प्राणी आज तो सांझ हो गई है, कल सुबह आना। इतना कह करके भगवान कृष्ण चले गए। अब वो व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा रहा। दूसरे दिन सुबह जब ग्वाल वंश आए तो देखा कि वो व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा है। वो दौड़कर कृष्ण जी के पास गए और कहा कि भगवान वो प्राणी वहीं का वहीं खड़ा है। भगवान कृष्ण तुरंत उसके पास आए और परमात्मा ने वही बात दोहराया कि तुमने कल कुछ मांगा था। वो व्यक्ति बोलता हाँ महाराज, हाँ भगवान मुझे भूमि चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोलते ठीक है दौड़ लगाओ, जितना तुम दौड़ोगे उतना भूमि मैं तुझे दे दूंगा। अब वो व्यक्ति सोचता है मैं तो बहुत हट्टा कट्टा हूँ, बहुत दौड़ सकता हूँ, कहीं ऐसा हो मैं दौड़ू कृष्ण ना दे तो। फिर सोचते नहीं नहीं भगवान कृष्ण ने कहा शक्ति होगा, कृष्ण ने कहा सत्य होगा। वो व्यक्ति उतावला होकर भक्तजन दौड़ना प्रारंभ कर दिया। वो दौड़ता है, वो तो बलवान था, वो पीछे घूम कर देखता, प्रसन्न होता है, सोचता ये सब मेरी हो गई, दौड़ता चला जाता है। भक्तजन सोचता जितना मैं दौड़ूंगा उतना तो हमें मिलेगा। दौड़ते दौड़ते भक्तजन सांझ हो गई, वो बेथक होकर गिरा। जब वो गिरते हैं, वो गिरता है,
सर उठाकर देखता तो कृष्ण जी उसके सामने खड़े हैं। कृष्ण जी पूछते तुमने कुछ मांगा था? वो व्यक्ति बोलता हाँ महाराज, पड़े पड़े लेटे लेटे फिर भी वही बात बोलता है, भगवान भूमि मांगी थी। भगवान बोलते रे पगले, जितने में तुम पड़े हो यही तुम्हारा है, जितना तुम समा सको यही तुम्हारा है, और जो तुम दौड़े तुम नहीं, तुम्हारी माया। तो कहने का तात्पर्य भक्तजन, हम भी वही माया के पीछे भागते फिरते समय पूरा हो जाता है, अंत में उतने हमें मिलता है। भगवान इसी प्रकार अर्जुन को समझाते कि अर्जुन, माया मरे न मन मरे, मन मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कही गए दास कबीर। बताते हैं भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, इससे ऐसे जन इसमें स्थिर नहीं होते जो भली वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते हैं जो बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं करते, ऐसे स्थित बुद्धि वाले ज्ञानी ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं हे अर्जुन, और परम शांति रूप सुख का अनुभव करते हैं हे अर्जुन। जो रूप प्रसाद इंद्रियाओं की भोग है वे दुख के मूल कारण। भगवान बतलाते हैं जितने रूप प्रसाद इंद्रियाओं की भोग है ना हमारे, वे सब दुख के मूल कारण है। ये भोग पदार्थ होते हैं और फिर मिट जाते हैं। इससे विवेकी जन विषम में रमण नहीं करते। जो मनुष्य जीते जी जब तक शरीर में शक्ति रहती है तब तक काम क्रोध और वेग को जो जीत लेता है वही संसार में योगी और वही सुखी है। भगवान बताते हैं जो काम क्रोध और लोभ को जो जीत लेता है वही सुखी है और वही योगी है संसार में। क्योंकि पुरुषार्थ घटने पर तो सभी काम क्रोध घट जाते हैं। जब अवस्था जाती रहती आस्ते आस्ते, जब बुढ़ापा आता है ना, भगवान कहते हैं कि ये पुरुषार्थ घटने पर सभी काम क्रोध घट जाते हैं। जो अपनी आत्मा में सुख का अनुभव करते हैं, जो अपने आत्मा के अंतःकरण से आत्म संबंधित ज्ञान से प्रकाशित हैं, वही योगी ब्रह्म सुख होकर के निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं, जिसमें दो भाव नहीं है। अपनी आत्मा को अपने वश में कर लिया है। जो प्राणी मात्र की भलाई चाहता है भक्तजन, जिसके संपूर्ण पाप छिन्न हो गए हैं, वही निर्वाण सुख में मग्न रहते हैं। जो काम क्रोध से रहित हो गए हैं, संयम पूर्वक रहते हैं, जिनके जीवन में नियम है भक्तजन, भगवान कहते संयम पूर्वक रहते हैं, जिन्होंने अपने मन वशीभूत कर रखा है, जो आत्म तत्व को जानते हैं, उसको सब और ब्रह्म सुख वर्तमान है। रूप रस आदि इंद्रियाओं के जो बताते हैं, अर्थात इंद्रियाओं के जो भोग है, ये सब मिटते हैं और फिर मिट जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वो प्राणी जिन्होंने अपनी इंद्रियां मन और बुद्धि को जीत लिया है, वे मोक्ष ही में आश्रय लिए रहते हैं। भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य ये समझता है कि संसार में अपने अपने कर्म को हम करने के लिए आए हैं, और जो कर्म हमें करना चाहिए हम अपने आप करें, भक्तजन बताते हैं कि हम दूसरे पर निर्भर नहीं रह गए, क्योंकि ये जीवन तुम्हें मिला है, जो भी कर्म तुम करते हो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे बाल बच्चे या तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे पिता कोई उस पुण्य पाप को नहीं बांटेंगे। जो कर्म तुम करोगे उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। वहां पर क्या होता है, तुम्हारा पाप और पुण्य जो है सब वही बही खाते में लिखा जाता है भक्तजन। क्योंकि जितनी तुम्हारी आयु होगी, जो भी कुछ तुम सुबह से शाम तक करते हो वो सब वहां पर लिखा जाता है। तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी अपनी इंद्रियां मन और बुद्धि को जीत लेता है सो मोक्ष के आश्रय लिए रहता है, जिसकी इच्छा डर नहीं और वो सदा जीते जी मुक्त है। संपूर्ण यज्ञ और तप को पालन करने वाले सब लोगों के ईश्वर प्राणियों का मित्र मुझको जानो। भगवान बताते हैं कि संपूर्ण यज्ञ और तप को पालन करने वाला सब लोगों का ईश्वर प्राणियों का मित्र मुझको जानो अर्जुन, और वही सुख को प्राप्त करते हैं। श्रीमद्भागवत गीता संपूर्ण ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म संन्यास नामक पंचम अध्याय समाप्तम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। पांचवें अध्याय का महात्म सुनते हैं।
शिव जी से पार्वती माँ पूछती है कि हे महाराज, गीता के 5वें अध्याय का महात्म बड़ा श्रेष्ठ सुना जाता है, सो आप कृपा कर मुझे सुनाइए। शिव जी ने पार्वती से कहा कि जिस प्रकार मैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म वर्णन करूंगा, इसी प्रकार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा था और विष्णु जी ने जैसे सुनाया है वो मैं तुमसे कहता हूँ। मंदाकिनी नदी के किनारे करवी नामक नगरी है। वहां पिंगल नामक एक ब्राह्मण वेद शास्त्र को जानने वाला और साधु महात्माओं की सेवा करने वाला था। उसने एक बार मंदाकिनी के तट पर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में बलि के लिए बकरा लाया गया। उसे स्नान करा के पूजा किया तो बकरा हंसकर बोला कि हे विप्र, इस यज्ञ से जो फल मिलता है वो चंचल और नाशवान है। यज्ञ करने वाले को मोक्ष नहीं होती है। बकरे के शब्द को सुन करके यज्ञ में बैठे हुए सभी ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। तो पिंगल ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला कि आप अपने पुण्य जन्म के वृतांत कहिए कि किस कर्म से आपको बकरे की योनि मिली है। तो वह बकरा बोला कि मैं विप्र के घर जन्म लेकर अनेक यज्ञों को किया। एक समय मैं स्त्री के रोग शांति के लिए देवी जी के भेंट बकरा मंगाकर बलिदान देना चाहता था। वहीं पर उस बकरे की माता खड़ी थी। उसने देखा कि मेरे पुत्र को बलिदान देना चाहता है, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि हे पापी विप्र, जो तू मेरे पुत्र को मारना चाहता है तो तू भी बकरे की योनि को पावेगा। माता के श्राप पर मैंने ध्यान नहीं दिया और बकरे को बलिदान किया। कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हुई, परंतु मुझे फिर पूर्ण जन्म के वरदान जो था वो याद थी। मैं मनुष्य की योनि को छोड़ करके बंदर होकर नाचता रहा। फिर कुत्ते की योनि मिली। एक दिन मैंने भूख से व्याकुल होकर एक बालक को काट लिया। उस बालक के पिता ने उस अपराध के कारण मुझे ऐसा मारा कि मैं मर गया। फिर मुझे एक बार घोड़े का जन्म मिला। एक समय मेरे मालिक तीर्थ यात्रा को जाने लगे तो दूसरे के हाथ मुझे बेच गए। वह मुझे पेट भर खाने तक नहीं देता था। एक दिन जल पीने के लिए मैं तालाब के निकट गया। वहां कीचड़ में मैं फंस गया। मेरे मालिक ने निकालने के लिए बहुत उपाय किए, परंतु मैं नहीं निकल सका। वही मेरी मृत्यु हो गई। अनेक प्रकार की यातनाओं योनियाओं के दुख को भोग करके मैंने फिर बकरे का जन्म पाया है। मुझे तुम इस यज्ञ में बलिदान करो तो मेरे पुण्य जन्म के सब पाप दूर हो जावेंगे। मैंने कुरुक्षेत्र में एक राजा से काल पुरुष दान करते समय श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय को सुना है। इसके प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जावेगी। तो विप्र ने उस बकरे से पूछा कि तुमने ऐसे घोर योनियाओं को पा करके उसका निर्वाह कैसे किया। बकरे ने कहा, हे विप्र, जिस समय से मैंने श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय को सुना है तभी से मेरा दुख बीत गया है। अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। यह हाल जान करके वो विप्र ने बकरे को श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के पाठ सुनाया। बकरा मरकर स्वर्ग हो गया। विप्र भी यज्ञ पूर्ण करके गीता के 5वें अध्याय के पाठ प्रतिदिन करने लगा, जिसके प्रभाव से वह उसको मुक्ति हो गई। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, यह 5वें अध्याय का महत्व मैंने तुम्हें सुनाया है, जिसको सुनकर और जान करके सभी प्राणी मुक्त हो सकते हैं। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तरकांते गीता महात्म नाम पंचम अध्याय समाप्तम। बुढ़ेरद चंद्र भगवान की जय। छठवां अध्याय। भगवान कृष्ण चंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने किए हुए कर्मों की फल की इच्छा को छोड़ जो अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहता है वही सन्यासी और वही योगी है। भगवान फिर वही बात बतलाते हैं कि जो हमारा नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्म क्या है? मैंने आप लोगों से कहा है कि हम सुबह जागते हैं, नहाते धोते पूजा पाठ करते और अपने कर्म में लग जाते हैं भक्तजन, ये हमारा नैमित्तिक कर्म है।
भगवान कहते हैं जो अपना नैमित्तिक कर्म करते रहते हैं वही सन्यासी और वही योगी है। जो अग्निहोम आदि कर्मों को त्याग देते हैं और बताते हैं इन सब कर्मों को छोड़कर निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात अपने कर्मों को करना छोड़ देते हैं, वो न सन्यासी है न योगी है। अभिप्राय यह है कि केवल क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है, परंतु कर्म करता हुआ फल की वांछा न करना सन्यास है। उसी का नाम योग बताया गया है। बिना फल की कामनाओं को त्याग कोई भी योगी नहीं हो सकता। भगवान कहते जो ज्ञान योग की प्राप्ति करना चाहता है उसकी ज्ञान प्राप्ति का कारण कर्म कहा गया है, क्योंकि निष्कर्म निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान प्राप्ति से मनुष्यों को शांति मिलती है। भगवान कहते हैं कि अपना कर्म करने से चित्त जो है शुद्ध होता है, पवित्र होता है। चित्त शुद्धि से मनुष्यों में ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान प्राप्ति से मनुष्यों में शांति उनको मिलती है। जो मनुष्य इंद्रियां किसी विषय से ना उठे, अपना मन के स्मरण बिना कोई चिंता भी ना होवे, तो ऐसे हो तो योगारूढ़ कहा जाता है। इसलिए विवेकी पुरुष ज्ञानी लोग अपनी आत्मा को संसार में आप उद्धार करे, उसका दुर्गति ना करे, क्योंकि कामना से रहित जो आत्मा है वह मित्र के समान उपकारी है। भक्त भगवान कहते आत्मा जो है ऐसे पुरुषों के लिए उसके मित्र के समान उपकारी है। जिन्होंने मुझको विचार दिया है, अपनी आत्मा को विषय में लगाता है, वही आत्मा उसका शत्रु बन जाता है। जिन्होंने अपनी आत्मा को आत्मा से जीत लिया है, वही आत्मा उसका बंधु है। जो आत्मा को नहीं जीतते उसकी आत्मा ही उसका शत्रु बन जाता है। जिन्होंने अपने मन अपने वशीभूत कर लिया है, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में जो शांत रहता है उसके हृदय में परमात्मा स्थिर रहते हैं। बताते हैं शास्त्र अर्थात गुरु का सतुयोग से उत्पन्न जो ज्ञान का अनुभव करता है वही उसमें संतुष्ट रहता है। जिसकी आत्मा और जिसका मन भी चलामान नहीं होता, उसके कारण इंद्रियां वशीभूत हो गई है, उनके लिए कंचन मिट्टी और पत्थर एक समान समझते हैं। भगवान बताते हैं कि ऐसे लोगों के लिए कोई ना कीमती वस्तु है ना अकीमती वस्तु भक्त है, सब एक समान होता है। जो मित्र शत्रु बंधु वर्ग साधु और पापाचारी को समान दृष्टि से देखता है वही योगियों में बढ़कर है। जिनके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, साधु पापाचारी सबको एक समान दृष्टि से जो जो देखता है, भगवान कहते वो योगियों में से बढ़कर है। योगी को उचित है कि सदा एकांत में रहे, किसी के संग ना रखे, अपने मन और आत्मा को वश में रखे, किसी बात की आशा ना रखे, किसी वस्तु के संग्रह ना करे। बताते हैं इस प्रकार निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाए रहे। योग साधना के लिए सुंदर पवित्र भूमि जो ना नीची हो ना ऊंची हो, उसका आसन बिछा करके और मन को एकाग्रचित करके रोक करके अपनी आत्मशुद्धि के लिए योग साधन करे। भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, अधिक भोजन करने वाले, निरा रहने वाले, अधिक सोने व जागने वाले को योग प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य युक्ति आहार विहार करता है और कर्म भी युक्ति पूर्वक करता है और नियम से जो सोता जागता है उसके योग प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि योगी को उचित है कि सदा आहार विहार नियम अनुकूल करे। जो मनुष्य अपनी आत्मा में चित्त से वृत्ति को रोक लेता है और संपूर्ण कामनाओं को छोड़ निस्वार्थ होकर विचरता है, ममता तथा अहंकार को जो छोड़ देता है, वही शांति को प्राप्त करता है। जिसे जिस स्थान पर पवन नहीं चलती तो वहां दीपक की ज्योति हिलती नहीं है, ऐसे ही जो अपना मन एकांत में बैठकर और योग अभ्यास में मन लगाता है, उसका मन जो है दीपक की भांति चलायमान नहीं होता। अर्जुन भगवान कहते हैं जिस अवस्था में अर्जुन इसी से उसे सुख में स्थित योगी आत्म स्वरूप से चलायमान नहीं हो सकता।
जो आत्मस्वरूपी इस सुख को पा करके इससे अधिक और किसी लाभ को नहीं मानते, वे उस सुख के स्थित होकर के बड़े बड़े सर्दी गर्मी आदि सुख दुख में कभी वे लोग विचलित नहीं होते। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग कभी घबराते नहीं है भक्तजन। भगवान कहते हैं दुख पड़ने पर दुखी नहीं होते, सुख में अति प्रसन्नता नहीं होती, रोग भय और क्रोध जिसके पास नहीं आते। भगवान कहते हैं कि वो आत्मस्वरूपी चलामान नहीं होता। जो आत्मस्वरूपी इस सुख को पा करके इससे अधिक और किसी लाभ को नहीं मानते, वे उस सुख में स्थित होकर के बड़े बड़े सर्दी गर्मी आदि दुख सुख में भी उनका मन जो है कभी विचलित नहीं होता। जिस अवस्था में दुख का लेश मात्र भी नहीं रहता, उस अवस्था को योग अवस्था कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संकल्प से उत्पन्न होने वाली और योग में बंधा डालने वाली अनेक तरह के कामनाओं को त्याग कर इंद्रियां और मन को संपूर्ण वेग से रोक करके मन की आत्मा में निश्चल करो, अर्थात किसी बात की चिंता ना करो। मन बड़ा चंचल है, किसी जगह जल्दी स्थिर नहीं होता। इससे जहां जहां चित जाए वहां से उसे रोक कर आत्मा में स्थित करो। ऊपर लिखे रीति के अनुसार शांत चित होने से संपूर्ण विकार स्वयं भोगे जाते हैं। आत्मा निष्पाप होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। भगवान कहते इसी प्रकार सदा आत्मा को लगाए रखने वाले निष्पाप योगी सुख पूर्वक बिना परिश्रम ब्रह्म सुख को भोगते हैं। भगवान कहते हैं कि वे लोग सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबको एक समान देखते हैं, अपनी आत्मा और सब प्राणी मात्र को देखते हैं और सब प्राणियों को अपनी आत्मा में देखते हैं, अर्थात उनके लिए सब एक बराबर है। भक्तजन, जो मुझको भगवान बताते, जो मुझको सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है, उन योगियों को मैं प्रत्यक्ष हो करके ऐसे योगियों को मैं दर्शन देता हूँ। भगवान बतलाते कि हे अर्जुन, जो संपूर्ण प्राणियों को दुख सुख को अपना दुख सुख को समान मानता है, भगवान के लिए वही योगी श्रेष्ठ है, वही मानव श्रेष्ठ है जो दूसरे के दुख को अपना दुख माने। भगवान कहते जो संपूर्ण प्राणियों के दुख सुख को अपना दुख सुख को समान माने और सबको एक सा देखे, वही योगी श्रेष्ठ है। संसार में हम मानव को एक बहुत अच्छा सीख मिल रहा है कि हम लोग ऐसे मनुष्य का संगत करें, ऐसे मनुष्य को अपना मित्र बनावें जो दुख में तुम्हारा साथ दे। ऐसे मित्र कदापि मत बनाओ जो तुम्हारे पर दुख पड़े वो दूर खड़ा होकर हंसे। सुख में तो सब साथ देते हैं भक्त, दुख में कौन साथ देता है? परमात्मा कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को अपना मित्र बनाओ जो दुख में भी तुम्हारा साथ दे, वही योगी श्रेष्ठ है। कृष्ण जी के बात सुनकर अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, आपने जो योग को मुझे उपदेश दिया है, समझता हूं कि अपनी बुद्धि की चंचलता से मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार के योगी का योग बहुत काल तक स्थिर नहीं रह सकता। कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, देह और इंद्रियाओं यह बड़ा बलवान और दृढ़ है। मन को रोकना मेरे लिए ऐसे कठिन है जैसे प्रचंड वायु को रोकना। अर्जुन के बात सुनकर कृष्ण जी बोले, निसंदेह अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल है, यह रुक नहीं सकता, परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग से निग्रह हो सकता है। जिसका मन वश में नहीं है वह योग साधन नहीं कर सकता। जो जितेंद्रिय हैं वही यत्न पूर्वक योग साधन कर सकते हैं। यह सुनकर अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, प्रथम ही श्रद्धा पूर्वक योग साधन में प्रवृत्त हुआ, परंतु पीछे ठीक उपाय ना कर सकने से उसका मन विचलित हो गया, चलायमान हो गया, तो ऐसे मनुष्य योग की सिद्धि रूप फल को ना पाकर किस गति को प्राप्त होता है? जो प्राणी को निष्काम कर्म करके ईश्वर को समर्पण ना किया, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वह मनुष्य को इस लोक व परलोक में उनका कभी भी नाश नहीं होता।
कोई भी शुभ कर्म करने वाले को दुर्गति नहीं होती। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य उन मनुष्यों को इस लोक व परलोक में कभी भी उनका नाश नहीं होता। कोई भी शुभ कर्म करने वालों को दुर्गति नहीं मिलती। बताते हैं कि कोई भी अच्छे कर्म करने वालों को दुर्गति कभी नहीं होती। हम लोग देखते हैं इस कली काल में कि बहुत से ऐसे अच्छे सज्जन होते हैं जो बेचारे कर्म करते करते बीमार पड़ जाते हैं। उनको दुख मिलता है भक्तजन, वो खाट पर पड़े रहते हैं। हम अपने मति के अनुसार सोचते हैं कि वो तो कितना अच्छा व्यक्ति था, उसको इतना कष्ट कैसे आ गया। तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन, उन मनुष्यों को इस लोक व परलोक में उनका कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म करने वाले को दुर्गति नहीं मिलती। जो मनुष्य योग भ्रष्ट होकर उसी दशा में मर जाता है, वह पुण्य लोक में पहुंच करके भगवान बताते हैं कि वह मनुष्य पुण्य लोकों में जा करके बहुत दिन तक वास करता है। ऐसे लोग जो उसी दशा में मर जाते हैं, भगवान कहते हैं कि वे लोग बहुत दिन तक जा करके और उस परम लोक में वास करते हैं, अर्थात लोक में जाकर बहुत दिन तक वास करते, फिर पवित्र श्रीमान पुरुष के घर जन्म लेकर सुख को भोगते हैं। अर्थात वे योग भ्रष्ट अर्थात फिर बुद्धिमान योगी के घर जन्म लेते हैं। जो ऐसे जन्म है वो इस लोक में बहुत दुर्लभ है। उनकी जब मृत्यु हो जाती है भक्तजन, वे लोग उन जाकर के भगवान के धाम को वास करते हैं। फिर पुनः जब जन्म होता है, भगवान कहते हुए अच्छे घराने में उसका जन्म होता है। बुद्धिमान पुरुष के घर वे जन्म लेते हैं। जो ऐसा जन्म है वो इस लोक में दुर्लभ है। अर्थात वे संसार में जन्म लेकर के फिर वहां से पुनः जन्म की बुद्धि संयोग को प्राप्त होते हैं और बुद्धि संयोग से योग सिद्धि के लिए फिर यत्न करते हैं। अर्थात जब उसका जन्म अच्छे घराने में हो जाता है, फिर वहां से यत्न करके अच्छे कर्म करके और अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए उपाय ढूंढते रहते हैं भक्तजन। ऐसे लोग जो होते हैं ना, हम लोग के मति के अनुसार हम लोग कहते हैं कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वजन्मों का भाग। वो पिछले जन्म की कमाई भी हमारे साथ चल रही है भक्तजन। इसी कारण से हम देखते हैं कि अच्छा व्यक्ति होता है वो कर्म करते करते दुख को प्राप्त कर लेता है, उसके पिछले जन्म की जो कमाई थी उसको पूर्ण कर रहा है इस युग में भक्तजन। उसके पश्चात जब उसकी मृत्यु होती है, भगवान कहते हैं कि वो भगवान के धाम को जाता है, जब पुण्य छीन हो जाता, पुण्य समाप्त हो जाता है, फिर लौट करके अच्छे घराने में उसका जन्म होता है भक्तजन। और फिर वहां से अपने सत्कर्म को, अच्छे कर्म को फिर करने लगता है। भगवान कहते हैं योग स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाले भी केवल योग में नहीं अपति कर्म फल से अधिक फल को पा करके वे मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति का अर्थ है इस आवागमन से वो छूट जाते हैं, फिर उसका पुनः जन्म नहीं होता भक्ति। जो योगी इस प्रकार यत्न करता रहता है उसके पाप दूर हो जाते हैं और योगी की सिद्धि को पा करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि फिर वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, तू योगी है जो श्रद्धा पूर्वक मुझ में चित लगाकर मेरा भजन स्मरण करता है, वह संपूर्ण योगियों में से श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक मुझ में मन लगाकर मेरा भजन स्मरण करता है भक्तजन। जैसे पहले मैंने आप लोगों से कहा है, इस कली काल में तो कितना सरल है भगवान की भक्ति भक्ति। सिर्फ भगवान का नाम जपने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सत्युग त्रेता द्वापर में हजार हजार वर्ष तप करने के पश्चात तब भगवान की प्राप्ति होती है। कली काल में कितना सरल, भगवान का नाम जपो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जपते रहो, अपने कार्य को करते रहो भक्तजन। जब आप भगवान का नाम उच्चारण करते हुए कोई कर्म करोगे तो आपके हाथ से कदापि कोई पाप कर्म नहीं होगा भक्तजन। ये बात हमेशा याद रखना। और जब श्वासा देखो, हम कहते हैं कहाँ बंद होए कोई नहीं जानता। भगवान का नाम लेते लेते अगर हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो कितने भाग की बात है भक्तजन। भगवान कहते हैं
कि अंत समय जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाता है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी है, श्रद्धा पूर्वक मुझ में चित्त लगाकर मेरा भजन स्मरण करता है, वह संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं है। भगवान कहते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो भगवान को बहुत प्यारे होते हैं भक्तजन, क्योंकि ज्ञानी जो होते हैं वो भगवान से जुड़े रहते हैं भक्तजन। तो भगवान कहते हैं वही योगी श्रेष्ठ है, उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं है अर्जुन। इति श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आत्म संयम योग नामक षष्ठम अध्याय संपूर्णम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। छठवें अध्याय का महात्म को भी हम लोग सुनेंगे। भगवान जी कहते हैं लक्ष्मी, गीता के छठवें अध्याय का महात्म सुनो। गोदावरी नदी के तट पर स्वर्ग के समान विष्णुपुर नामक एक नगर है। वहां ज्ञान ऋतु नामक एक राजा रहता था। उसकी प्रजा बड़ी धर्मक्ष थी, लोग राजा की स्तुति किया करते थे। एक दिन राजा ज्ञान ऋतु अपने महल के ऊपर बैठा था। उसी समय आकाश मार्ग से उड़ता हुआ हंसों का झुंड आकर के महल के ऊपर बैठकर विश्राम करने लगा। बैठते ही उसमें से एक हंस वहां से बड़े वेग से उड़ा। उसका उड़ना देख करके साथ के हंसों ने कहा कि इतने उतावले होकर क्यों उड़ रहे हो। वह हंस लौटकर हंसों से बोला कि उधर देखो कैसा प्रतापवान राजा बैठा है। इस राजा में रयक मुनि का तेज व्याप्त हो रहा है। ये बात सुन करके राजा ने सारथी को बुलाकर रथ पर बैठकर रयक मुनि को ढूंढने चल दिया कि रयक मुनि कौन है। साथ ही राजा हजार गौ बहुत से द्रव्य आदि ले लिया साथ में। सारथी राजा की आज्ञा से रथ को हाँक कर अनेक तीर्थों में रयक मुनि को ढूंढता हुआ चला, परंतु राजा के प्रताप से रथ कहीं नहीं रुका। बद्रिकाश्रम के समीप पहुंच करके रथ रुक गया। तो राजा ने जाना इन्हीं पर्वतों में कहीं मुनि अवश्य निवास कर रहे हैं। यह देखकर सारथी ने रथ को रोक दिया। राजा रथ से उतर करके मुनि को खोजने लगा। उसने आगे जाकर एक जगह देखा तो एक तपस्वी बैठा है। उसके प्रकाश से चारों ओर सूर्य जैसी किरण निकल रही थी। राजा ने समझ लिया कि यही रयक मुनि है। फिर सारी सामग्री सामने रख करके अर्थात राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा पर क्रोध करते हैं, कहते हैं कि ये माया की वस्तु हमारे सामने से उठा ले जाओ। राजा बहुत भय मान करके विनय पूर्वक कहा, हे मुनीश्वर, आपका अद्भुत तेज कहाँ से प्राप्त हुआ है, कृपा कर वर्णन कीजिए। रयक मुनि ने कहा, हे राजन, यह श्रीमद् भागवत गीता की महिमा है। मैं गीता के छठवें अध्याय के पाठ प्रतिदिन करता हूँ। इसी से देवताओं से यह तेज राशि मैंने पाया और तू गीता के अभ्यास से रहित है। राजा ने मुनि से गीता के छठवें अध्याय के महात्म को जाना। उसको जान करके मुक्त हुआ। नारायण जी कहते, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य इस पाठ को नित्य पढ़ेगा या सुनेगा वो निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त होगा। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर समाधि उत्तरकांडे गीता महात्म नाम छठम अध्याय समाप्तम। पूरी रामचंद्र भगवान की जय। चलते हैं, संकीर्तन करेंगे, फिर क्षमा याचना। कृष्ण नाम गुण गाए जा, जीवन सफल बनाए जा। बोलो कृष्ण नाम गुण गाए जा, जीवन सफल बनाए जा। कृष्ण नाम की महिमा भारी, दूर करे माया अंधियारी। कृष्ण नाम की महिमा भारी,
दूर करे माया अंधियारी, प्रीत उसी से लगाए जा, जीवन सफल बनाए जा। कृष्ण नाम गुण गाए जा, जीवन सफल बनाए जा। बोलो कृष्ण नाम गुण गाए जा, जीवन सफल बनाए जा। कृष्ण नाम सब संकट टारे, डूब रहे प्राणी को तारे। कृष्ण नाम सब संकट टारे, डूब रहे प्राणी को तारे। गीत उसी के गाए जा, जीवन सफल बनाए जा। कृष्ण नाम गुण गाए जा, जीवन सफल बनाए जा। बोलो कृष्ण नाम गुण गाए जा, जीवन सफल बनाए जा। साधु संग मिल हरि गुण गाले, मन में भक्ति की ज्योत जला लाए। साधु संग मिल हरि गुण गाले, मन में भक्ति की ज्योत जला ले। नैया पार लगाए जा, जीवन सफल बनाए जा। कृष्ण नाम गुण गाए जा, जीवन सफल बनाए जा। बोलो कृष्ण नाम गुण गाए जा, जीवन सफल बनाए जा। कृष्ण नाम गुण गाए जा, जीवन सफल बनाए जा। कृष्ण नाम गुण गाए जा, जीवन सफल बनाए जा। बोलिए राधेश्याम भगवान की जय। हाथ जोड़कर सभी स्ट्रीमिंग परिवार मिल करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे परम पिता परमात्मन, इसका पुण्य जो हमें मिला है भगवान, इस पुण्य को हम लोग उस महान आत्मा के प्रति दान कर रहे हैं भगवान। इस पुण्य से स्वर्ग आत्मा को सुख मिले, शांति मिले और सदगति मिले भगवान। ऐसी छोटी सी विनती सभी लोग थोड़ी देर मौन धारण करके करें। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे हरिओम कृष्णा कृष्णम अर्पणम मस्तु। हरिओम कृष्णा कृष्णम अर्पणम मस्तु। हरिओम कृष्णा कृष्णम अर्पणम मस्तु। बोलिए राधेश्याम भगवान की जय। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यचिन्तमय देवं परिपूर्णं तदस्तमहम्। आवाहन न जनामि विसर्जनम्, पूजा च न जनामि शरणं परमेश्वरम्। असतो सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मामृतं गमयम्। जल ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो भाई बहन फूल चढ़ाना चाहें आपके बारी बारी पुष्प को चढ़ा सकते हैं। आप खड़े होकर सबको प्रणाम कर लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा
शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,